बच्चों, आज हम परिवेश अध्ययन में पाठ नंबर 8 पढ़ेंगे, उपजे सोना खेतों में। पाठ का नाम उपजे सोना खेतों में क्यों है? क्योंकि जो फसलें उगाई जाती हैं वो सोने की तरह ही बहुत कीमती होती हैं। क्योंकि जो अनाज किसान पैदा करता है वो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी होता है। भोजन ज़रूरी है ना, तो उसके लिए ही इसको फसलों को सोना कहा गया है। फसल क्या होती है? ऐसा नहीं है कि आपने एक पौधा या 2 पौधे लगा दिए तो वो फसल है, नहीं। जब एक जगह पर बहुत सारे पौधे एक साथ लगाए जाते हैं, जैसे आप देखते हो कि खेतों में हम गेहूँ है ना, सरसों या और भी बहुत सी चीज़ें उगाते हैं, है ना। तो एक साथ जब उगाई जाती हैं बहुत ज़्यादा संख्या में, उसको फसल कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ है हमारा, अक्टूबर का महीना है, खेतों में गेहूँ बोने की तैयारी चल रही है। कल मैं भी पिताजी के साथ ट्रैक्टर पर बैठकर खेत में जाऊंगी। मेरी छोटी बहन तो कल से ही गुनगुना रही है, हरा भरा हरियाणा मारा सबते आगे ल्याणा से, आओ चलना खेता में सोना इब उपजाना से। और बच्ची भी गीत गा रही है कि मेरा जो हरियाणा है वो हरा भरा है, यानी यहाँ पर बहुत हरियाली है। यहाँ पर खेती मुख्य रूप से की जाती है और हमें अपने हरियाणा को और आगे लेके आना है, सबसे आगे लेके आना है। तो चलो हम भी खेतों में चलते हैं और सोना उपजाते हैं, यानी अनाज फसलें उगाते हैं। हमारे पड़ोसी नंदू ताऊ के कई खेत हैं, उन्होंने सरसों की बुआई पहले ही कर ली। तो जो इनके ताऊ हैं, नंदू ताऊ, उन्होंने पहले ही सरसों की जो है बुआई कर ली है। ठीक है, तो अब देखो नई और पुरानी फसलें। नई और पुरानी फसलें का मतलब कि पहले के समय में कैसे फसलें उगाई जाती थी और आज के समय में किस तरह से उगाई जाती हैं। शंकर और रीना के दादाजी टीवी पर हर रोज़ खेती बाड़ी का कार्यक्रम देखते हैं। एक दिन दादाजी टीवी देख रहे थे तो वे दोनों दौड़ते हुए आए और बोले, दादाजी आओ बाहर घूमने चलते हैं। फिर दादाजी बोले, बच्चों थोड़ी देर रुको, टीवी पर खेती से जुड़ी काम की बातें बताई जा रही हैं। शंकर और रीना भी बैठकर टीवी देखने लगे। तो टीवी में जो कार्यक्रम आ रहा था उसमें किसान टीवी पर बता रहे थे कि पहले खेती का सारा काम हाथों से होता था। पहले के समय में ट्रैक्टर नहीं होते थे, उनमें लगे हुए औजार नहीं होते थे, तो इसीलिए ज़्यादातर किसान जो हैं वो हाथों से काम करते थे, कस्सी खुरपा आदि लेकर काम करते थे। बीज बोने और सिंचाई के लिए वे हल और बैलों का प्रयोग करते थे, यानी जो खेत को जोतना पड़ता है, आजकल ट्रैक्टर के पीछे मशीनें लगी होती हैं, उससे खेत को जोत दिया जाता है। लेकिन पहले क्या था, जो किसान थे उनके पास बैल होते थे, बैलों के पीछे हल लगाकर उससे खेत को जोता जाता था, उसमें समय अधिक लगता था। और सिंचाई के साधन भी अधिक नहीं थे, जैसे आजकल तो ट्यूबवेल्स वगैरह हैं और बहुत सी नई तकनीक आ गई हैं सिंचाई करने के लिए। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, नदियाँ भी दूर दूर, वहाँ से पानी खेतों तक लाना बहुत मुश्किल होता था। तो इसीलिए या फिर वो बारिश पर निर्भर रहते थे किसान, और बारिश अधिक होती नहीं थी। तो इसीलिए जो है किसान अधिकतर चना, बाजरा, ज्वार आदि फसलें बोते थे, क्योंकि इन फसलों को पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती थी। आजकल सब काम मशीनों से होता है, इसीलिए कम मेहनत में काम जल्दी हो जाता है। लेकिन जो आजकल है मशीनें होती हैं, ट्रैक्टर के पीछे मशीन लगा दी जाती है, उसी से खेत को जोत दिया जाता है। मशीन लगाकर
खेत में बीज भी डाल दिए जाते हैं और सिंचाई के लिए बहुत से साधन आ गए हैं, तो इसीलिए जो है कम मेहनत में काम जल्दी हो जाता है। शंकर को भी यह बातचीत अच्छी लग रही थी। तभी उसे अध्यापिका की सुनाई हुई कविता याद आई। वह बोला, दादाजी पहले मेरी कविता सुनो, कल स्कूल में हमारी अध्यापिका जी ने सुनाई थी। दादाजी ने टीवी बंद किया और बोले, अच्छा सुनाओ। फिर शंकर सुनाने लगता है। नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। गरम गरम लू चलती सनसन, धरती जलती तवे समान, फिर भी करता काम खेत पर, बिना किए आराम किसान। है किसान को चैन कहाँ, करता रहता हरदम काम, सोचा नहीं कभी भी उसने घर पर रहकर ना आराम। तो टीचर जी ने जो कविता सुनाई थी उसमें क्या था कि किसान जो है वो पूरब की लाली, यानी कि पूरब में सूर्य उदय होता हुआ दिखता है ना, तो अभी पूरब की लाली भी नहीं हुई, यानी सूर्य भी उदय नहीं हुआ और चिड़ियाँ भी नहीं जागी हैं, उससे पहले ही जो है किसान अपने खेतों में जाने के लिए उठ खड़ा होता है। और चाहे गरम लू चल रही हो, धरती तेज़ तवे के समान जल रही हो, लेकिन फिर भी वह अपना काम बिना रुके ही करता रहता है। चाहे बारिश आए या आंधी तूफान आए, तब भी किसान अधिकतर अपने काम में ही लगे रहते हैं। है किसान को चैन कहाँ, करता रहता हरदम काम, यानी किसान को बिल्कुल भी चैन नहीं है और वह हरदम काम करता रहता है और कभी भी घर पर रहकर आराम करने की नहीं सोचता। और यदि किसान नहीं होंगे तो हमें भी खाने के लिए अनाज नहीं मिलेगा। ठीक है। दादाजी बोले, यह तो बहुत अच्छी कविता है शंकर, और दादाजी को उसकी यह कविता बहुत पसंद आई। तो आपने भी यह पाठ अब ध्यान से एक बार पढ़ना है। ठीक है। और जिन जिन भी फसलों का नाम आपको पता है, आप उनको अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। थैंक यू।